आदरणीय ऑडियंस, आपके जीवन में जो भी समस्याएं मूल रूप से आती है ना, ध्यान से समझिएगा। हो सकता है मेरी इस बातों से आप खुद को कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उस जगत का, उस दुनिया का, उस सूक्ष्म लोक का जहां से आपका निर्माण होता है, जहां से आपको विचार करने की शक्ति मिलती है, जहां से आपको तमाम प्रकार के शारीरिक व मानसिक शक्ति मिलती है, उस दुनिया के बारे में आपको कोई एहसास नहीं हो हो सकता है आप मेरी बातों से कनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन यदि मेरी बातों को समझिएगा, जो मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं, तो आगे निकट भविष्य में कुछ अभ्यास के माध्यम से आप अनुभव कर पाएंगे जो मैं कह रहा हूं या कहने वाला हूं इस वीडियो में। देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में जो भी मूल रूप से समस्या होती है ना, उस समस्या का एक ही आधार है कि उसकी शरीर की जो जीवनी ऊर्जा है ना, वह नीचे की ओर बह रही है, अधोगामी है, जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक बल का क्षय होना जैसा एहसास करता है। साथ में शारीरिक स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है, शारीरिक बल का भी क्षय होता है। तो मानसिक व शारीरिक दोनों स्वास्थ्य का क्षय होता है और दोनों बल का भी क्षय होता है। तो अधोगामी ऊर्जा जब किसी व्यक्ति के जीवन में प्रभावी रहेगा, हावी रहेगा, उसकी आदतें, वो आदतें चाहे जिस भी प्रकार का हो, सारी आदतें मिल करके आपकी ऊर्जा को अधोगमन की ओर ले जाती है। और मूल रूप से जो ऊर्जा अधोगमित होती है वह काम केंद्र से होती है, लेकिन काम केंद्र स्वयं जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए आपकी स्वाद इंद्रियां भी जिम्मेवार हैं। आपका भोजन आपके काम केंद्र को अनियंत्रित कर देता है। आपके द्वारा किया गया कुछ वैसा भोजन जो आपके अंदर कब्ज पैदा करता है, जिसकी वजह से आपके काम केंद्र पर दबाव पड़ता है और आपकी जो ऊर्जा है वह अधोगमित हो जाती है। तो आपके ऊर्जा को, आपके अंदर जो जीवनी ऊर्जा है, उसको अधिगमित होने का मूल जो केंद्र है ना, वह काम केंद्र है, स्वाद इंद्रियां हैं, आपका नेत्र है। यदि आप आंखों से सारे दिन मोबाइल देखते रहेंगे या सड़क पे खड़े होकर के ट्रैफिक देखते रहेंगे, तो आप अंदर से महसूस करेंगे कि एकदम निचोड़ लिए गए, थक गए, बेझिल हो गए, एकदम हारे हारे से महसूस करेंगे। तो जीवन में जो भी हताशा, निराशा, कमजोरी, बीमारी, अशांति, दुख, जितने भी नकारात्मक चीजें प्रकट होती है, महसूस होती है, वह ऊर्जा को अधोगमित होने की वजह से होती है। और यदि इसी ऊर्जा को आप ऊर्ध्वगमन करना शुरू करेंगे, इसी ऊर्जा को आप काम केंद्र से ना बहा करके, वहां पर स्थिर रख करके और कुछ विशेष विधियों का पालन करके, और उन विधियों में शामिल है एक विशेष प्रक्रिया द्वारा गायत्री मंत्र का जप करना। और वह विशेष प्रक्रिया क्या है, अभी मैं कुछ ही मिनटों के अंदर आपको स्पष्ट करने वाला हूं। तो आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा काम केंद्र से उठने लगी और आपका काम केंद्र निष्क्रिय होने लगेगा और आप ऐसा लाइव जीवंत महसूस करेंगे। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको एक विशेष आसन करनी है। ध्यान से मेरी हर सेंटेंस को, हर शब्द को समझने का प्रयास करिएगा। और वो विशेष आसन है पश्चिमोत्तासन, जिसे पाद पश्चिमोत्तासन भी कहा जाता है। पुनः मैं दोहराता हूं, वह विशेष आसन है पश्चिमोत्तासन, जिसका पिक्चर मैं लगा दे रहा हूं, और इसे पाद पश्चिमोत्तासन भी कहा जाता है। तो इस आसन को कैसे करना है, आप YouTube से देख लें, गूगल कर लें, जैसा भी आप चाहें सीख सकते हैं। हालांकि मैं भी आपको विशेष तरीके से खुद प्रैक्टिकली करके दिखा सकता हूं, लेकिन मैं शब्दों और वाक्यों के माध्यम से आपको स्पष्ट करना ज़्यादा सहज समझता हूं, ज़्यादा आसान समझता हूं। तो आप गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी देख लें कि पश्चिमोत्तासन या पाद पश्चिमोत्तासन कैसे किया जाता है। इसे फॉरवर्ड बैंडिंग भी बोला जाता है, यानी झुक करके आगे की तरफ मुड़ने की प्रक्रिया भी इसे कहा जाता है। इसे करते समय सबसे पहले तो अपने दोनों पैर को आगे की तरफ बिल्कुल फोल्ड कर लें
और कमर को बिल्कुल अपवर्ड 90 डिग्री के एंगल में सीधा कर लें और उसके बाद बहुत ही धीमे धीमे नीचे की तरफ झुकते हुए और आपका फिंगर आपके पैर के अंगूठे में लिपटा हुआ होना चाहिए। आप इस पिक्चर में देख करके समझने का प्रयास करिए और आपको एक झटके में नहीं मुड़ना है। आपको एक झटके में फर्स्ट दिन ही अपने नोज को इमीडिएटली अपने घुटनों में सटाने का प्रयास नहीं करना है। बहुत ही धीरे धीरे यानी कि पर सेकेंड कुछ इंच आपको मुड़ना है और पूरी तरीके से 2 मिनट तक इस अभ्यास को शुरू में एकदम मंद मंद गति से, अचानक झटके में आगे की तरफ नहीं मुड़ना है। मैं फोटो आपको लगा दे रहा हूं स्क्रीन पे कि पश्चिमोत्तासन की प्रक्रिया में शरीर को कैसा रखना होता है और पश्चिमोत्तासन में कैसे क्या करना होता है और जो करना होता है यानी कि आगे की तरफ झुक करके अपने नोज को घुटनों में सटाने की जो प्रक्रिया है ना, वह बहुत ही धीमे धीमे करें और 2 मिनट तक करें और ये लक्ष्य ना रखें कि आपका नोज घुटनों में सट जाए। बस धीरे धीरे जहां तक आप 2 मिनट तक मुड़ सके वहां तक मुड़े। उसके बाद वापस रिलैक्स की मुद्रा में आ जाएं और शरीर को स्थिर करे रहें। शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें और शरीर को थोड़े देर तक 2-3 मिनट तक बिल्कुल स्थिर रखें और इस दौरान पश्चिमोत्तासन करने के दौरान आपके पैर के पश्चिमोत्तासन करने के दौरान आपके बॉडी के सारे सूक्ष्म नस व नाड़ियां में तनाव पैदा हो जाएगा और इस तनाव से आप अपने अंदर एक विशेष प्रकार के ऊर्जा का प्रभाव महसूस करेंगे और इस दौरान शरीर को रिलैक्स रखें। रिलैक्स करने के दौरान कुछ ही देर के अंदर 1-2 मिनट के अंदर पुनः आप गायत्री मंत्र का जप करना शुरू करें और यकीन न हो तो इस प्रक्रिया द्वारा पश्चिमोत्तासन को करें और कुछ मिनट तक रिलैक्स होकर के 1-2 मिनट तक बिल्कुल शरीर को स्थिर करे रहें, रिलैक्स की मुद्रा में रहें और पुनः गायत्री मंत्र का जप करना शुरू करें। और यह प्रक्रिया लगभग 1 सप्ताह तक आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके काम केंद्र पर ऊर्जा निष्क्रिय होने लगा, आपके अंदर काम उत्तेजना अपने आप कम होने लगा, आपके काम केंद्र पे जो स्फुरन होता है वह ऑटोमेटिक निष्क्रिय होने लगा और गायत्री मंत्र के जप के दौरान आप खुद महसूस करेंगे कि आपके मस्तिष्क में प्रचंड एकाग्रता आ रही है और आप शारीरिक स्तर पर एक अलग ऊर्जा के प्रभाव में आ चुके हैं। और जब आप इस चीज को, इस घटना को अनुभव कर लेंगे तो आपके हाथ में वो सूत्र लग गया जिस सूत्र की मैं बातें कर रहा था इस वीडियो के शुरू में कि जीवन में सारी समस्याओं का जड़ आपके ऊर्जा को अधोगति करना है, नीचे की तरफ बहना है। तो इस प्रक्रिया द्वारा यानी कि पश्चिमोत्तासन 2 मिनट तक बहुत धीमे धीमे करना है, उसके बाद वापस सामान्य अवस्था में आना है और 1 से 2 मिनट तक नेत्र को बंद करके पूरे शरीर को एकदम शिथिल रखते हुए बैठे रहना है। फिर धीमे धीमे मंद गति से, ध्यान रहे मंद गति से, बेचैन होकर के नहीं कि एकदम तेजी से एक लक्ष्य बना करके तनावपूर्ण स्थिति में आकर के गायत्री मंत्र जपना है, गायत्री मंत्र जपना है, नहीं तो छूट जाएगा, ऐसा नहीं करना है। एकदम मंथर गति में, मंद मंद गति में गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करें तो आप जो एहसास करेंगे वो एहसास आपका होगा। मैं शब्दों में बार बार उस एहसास का वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि कुछ एहसास को आप शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते, बस उस एहसास को आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा गायत्री मंत्र का जप करें और प्रक्रिया वही है। पश्चिमोत्तासन 2 मिनट तक करें, झटके में ना करें,
पर सेकंड पर इंच आगे की तरफ झुके। मैक्सिमम 2 मिनट तक कर सकते हैं शुरुआती दौर में, और इसमें थोड़ा एक्सपर्टीज हासिल हो जाए तो 4 मिनट तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और एक झटके में ना मुड़े, आराम से धीरे धीरे मुड़े। पूरे पैर में तनाव पैदा होगा, ऐसा लगेगा जैसे नसें फटने लगी, ऐसा लगेगा जैसे पूरा बॉडी एकदम टूट जाएगा। लेकिन धीरे धीरे पर सेकंड पर इंच आप झुकेंगे ना तो आगे तक ज़्यादा झुक पाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने नोज को पहले दिन ही या 10वें दिन के अंदर ही घुटनों में सटा लें। नहीं सटा पाएंगे, महीनों दिन तक आप आसानी से नहीं सटा पाएंगे। लेकिन जहाँ तक मैक्सिमम झुक सके वहाँ तक आपको झुकना है पश्चिमोत्तासन की अवस्था में, जो कि इस स्क्रीन पे, जो कि इस वीडियो में स्क्रीन पे इमेज दिख रहा है, उस अवस्था में आपको झुकना है। और ध्यान रहे, नोट के रूप में मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, लक्ष्य ना रखें कि आप अपने नोज को घुटनों में सटाएं, बिल्कुल भी लक्ष्य ना रखें। उसके बाद वापस रिलैक्स की मुद्रा में आए और कुछ मिनट तक, 1 से 2 मिनट तक शरीर को शांत होता हुआ महसूस करें। क्योंकि गहन तनाव के बाद वापस शरीर उस अवस्था में, सामान्य अवस्था में आया है। और उसके बाद थोड़ा मिनट तक, 1-2 मिनट तक रिलैक्स होने के बाद वापस मंद मंद मंथर गति से, बड़े ही सहज गति से गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करें। फिर जो अनुभव होगा वह अनुभव बहुत ही दिव्य होगा और आपकी अधोगति हो रही ऊर्जा ऊर्ध्वगति करना प्रारंभ कर देगी, उसका ऊर्ध्वगमन प्रारंभ हो जाएगा। और जो भी जीवन में आप महसूस करते हैं बड़े ही नकारात्मक, बड़े अजीबोगरीब की स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, आप पाएंगे कि करीब करीब 1 सप्ताह के अंदर इन सारी चीज़ों पे आपका नियंत्रण होगा और अंदर से आप अपने आप को सामान्य नहीं, विशिष्ट महसूस करेंगे। तो पश्चिमोत्तासन कैसे करना है, यूट्यूब से कोई वीडियो देख लीजिए, गूगल पर जाकर के इसके बारे में स्टडी आप खुद कर लीजिए। और पहले पश्चिमोत्तासन के बारे में स्टडी करिए, गूगल से देखिए, यूट्यूब से 2, 4, 10 वीडियो देखिए, समझिए इस टर्म को। और जैसे मैं बताया कि एकदम घुटनों में नोज को नहीं सटाना है, जहाँ तक मुड़ सके वहाँ तक मुड़ना है। फिर वापस शरीर को पूर्ववर्ती अवस्था में, रिलैक्स की अवस्था में लाना है और 1 से 2 मिनट तक नेत्र को बंद करके शरीर जो तनाव महसूस किया है उसको रिलैक्स होता हुआ महसूस करना है। तो आप पाएंगे कि आपके विचार भी ठहर गए, मन में जो गति चलते रहता है, बेचैनी चलते रहता है, वह भी ठहर गया। और फिर गायत्री मंत्र का वापस जप करना, मंद गति से, मंथर गति से, स्लोली आराम आराम से, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि समय कब बीत गया और आप गायत्री मंत्र के जप में खोए रहेंगे और इससे एक अद्भुत सूक्ष्म ऊर्जा का अपने अंदर एहसास करेंगे। तो आई होप कि इस कॉन्वर्सेशन में, इस सामान्य बातचीत में, मैं आपसे बातचीत ही कर रहा हूं। भले ही बातचीत का माध्यम वन वे है, लेकिन मैं आपसे प्रैक्टिकल वार्तालाप के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कैसे करें। और यह प्रक्रिया बहुत ही शक्तिशाली है, आप करके देखिए, इसे हल्के में मत लीजिए। आप अभ्यास करके देखिए तो आप पाएंगे कि वाकई में ऊर्जा नीचे की ओर बहना बंद हो जाता है, ऊपर की ओर बहना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो आप महसूस करेंगे वह काफ़ी दिव्य होगा, काफ़ी डिवाइन होगा। तो आई होप कि मेरी बातों को कनेक्ट करके समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और इसका अभ्यास जरूर करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।